हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोस्तों ये 50 नंबर का पेपर है जिसको हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों इस पेपर का, तो इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हमें तीनों सेक्शन करना होता है। यदि बात करते हैं सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं और इसमें पांचों क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होता है। यदि वर्ड लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो सिर्फ 50 वर्ड लिमिट्स है। तो सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो 100 वर्ड लिमिट्स है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन दिया रहता है, तो कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करना होता है। जो आप लोगों को 6 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन जो आपको बेटर लगते हैं, ये क्वेश्चन बेटर है, उसको फिल करना। आगे चलते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों लॉन्ग में लिखना होता है, विस्तृत लिखना होता है, 400 वर्ड लिमिट्स है। तो यदि इसकी बात करते हैं सॉल्व, तो इसमें 2 क्वेश्चन करना है, कभी कभी 3 क्वेश्चन तो कभी कभी 4 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे पेपर करेंगे, कि क्या पेपर है, कितना क्लियर करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में दोस्तों पहला क्वेश्चन मेरे को मिलता है इंटरक्रॉपिंग, अर्थात दोस्तों अंतर फसली। इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं दोस्तों? इंटरक्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है, वेयर टू आर मोर क्रॉप, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक साथ और एक ही फील्ड में उगाई जाती है। क्या इंटरक्रॉपिंग दोस्तों? 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक साथ और एक ही फील्ड में उगाई जाती है, इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। दूसरी से अगर एक ही साथ उगाई, इससे एडवांटेज हमको क्या मिलेगा? एडवांटेज हमको मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, फसल उत्पादन अधिक होगा, फार्मर को लाभ होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? LEIA। LEIA क्या है दोस्तों? इसको देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी ये शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है, कभी कभी इसको आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन भी ये पूछ देता है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले इसका दोस्तों। LEIA का फुल फॉर्म होता है लॉ एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, सॉरी लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। क्या दोस्तों? लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। जैसे दोस्तों इसके नाम से ही लग रहा है, लो अर्थात कम यूज करना है। आइए इसको देखते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों। ये जो है ना, ये एग्रीकल्चर अप्रोच है दैट प्रमोट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग को। किसको प्रमोट करता है? सस्टेनेबल फार्मिंग को, जिसमें दोस्तों सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस विथ मिनिमम यूज ऑफ एक्सटर्नल इनपुट। जो एक्सटर्नल इनपुट का मिनिमम यूज करना है, और विथ मिनिमम यूज लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, अर्थात फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करके हमें फसल का उत्पादन करना होता है। यदि बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है, जो बाहरी निवेश होते हैं उसको कम से कम यूज करते हैं फसल उत्पादन करने में। इससे क्या होता है दोस्तों, मिट्टी जो हमारी है वो स्वस्थ रहेगी, अर्थात जब फर्टिलाइजर कम डालेंगे, पेस्टिसाइड्स कम यूज करेंगे, तो मिट्टी का हेल्थ भी सही रहेगा, पर्यावरण पर भी प्रभाव कम पड़ेगा। तो वह इसके अंतर्गत ये काम किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है क्रॉपिंग पैटर्न। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्रॉपिंग पैटर्न अर्थात फसल पैटर्न है, फसल पद्धति। दोस्तों यदि बात करते हैं परिभाषा की, इसकी बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या दोस्तों? जो क्रॉप्स को है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं, यदि उसको हम स्पेसिफिक अगर अच्छे तरीके से अगर यदि हम लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, तो उसका नंबर ज्यादा, संख्याएं ज्यादा हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उस जो उसकी जो भी प्लांट होंगे उसको अच्छे से हवा जाएगा, उसका फर्टिलाइजर वो अच्छे से मिलेगा, वो वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। यही क्या है दोस्तों, फसल पैटर्न है। उसमें बात करते हैं दोस्तों, एक निश्चित समय अवधि में एक भूमि पर फसलों की विशिष्ट क्रम या संयोजन में व्यवस्था, इसे फसल चयन या चक्रीय व्यवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या है दोस्तों? मोनोक्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर ए सिंगल क्रॉप ग्रोन। क्या है दोस्तों? इस नाम से हमें इसका आंसर मिल जा रहा है, मोनोक्रॉपिंग। मोनो अर्थात सिंगल,
सिंगल क्रॉपिंग मतलब सिंगल फसल जहां उगाते हैं वो क्या है दोस्तों, मोनोक्रॉपिंग है। क्या है, मोनोक्रॉपिंग। एक फसल क्या है, एक पद्धति है, कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल को एक भूमि पर एक साल में उगाया जाता है। अर्थात अगर इसका हम ध्यान से देखा जाए तो इसके नाम से ही जैसे हमें आंसर मिल रहा है, मोनो। मोनो अर्थात एक होता है मोनो में, अर्थात एक फसल को उगाया जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन फॉरेस्ट्री हर एक मतलब आप अगर पढ़ेंगे इकोनॉमी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, हर सब्जेक्ट में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर is an traditional farming method where a plot of land cleared by cutting and burning vegetative cultivation for a few years। क्या दोस्तों इसे ये कहाँ किया जाता है, अभी अभी तो सरकार इसको लगभग लगभग बंद कर चुकी है, बट अभी कुछ जो हमारे जंगली क्षेत्र है जहाँ आदिवासी भाई लोग रहते हैं वो लोग अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर साइड में थोड़ा बहुत करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं वो लोग जाते हैं जंगलों को काट, देखते हैं कि यहाँ का थोड़ा वाटर वाटर का लेवल सही है, वहाँ के जंगलों को काटते हैं, वहाँ खेती करते हैं, और जब तक उसमें उत्पादन होता है तब तक वहाँ खेती करते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि अब इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ के आगे चले जाते हैं, फिर आगे अपना जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। अर्थात एक जगह 2-4 साल खेती करते हैं, फिर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत यही काम करते हैं, और जंगलों को काटते हैं, उस जंगलों का निश्चित क्षेत्र, छोटा क्षेत्र काटते हैं जितना वो लोग खेती कर सके। आगे चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए और इसके तत्व बताइए। एक्सप्लेन फार्मिंग सिस्टम। दोस्तों फार्मिंग सिस्टम क्या है एक्सप्लेन करना है, इसके कंपोनेंट्स के भी बताना है। दोस्तों फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों फार्मिंग सिस्टम में क्या है, फसल उत्पादन, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों को संगठित समन्वित तरीके से किया जाता है। क्या दोस्तों, इसे नाम से लग रहा है फार्मिंग सिस्टम, एक सिस्टम के अंतर्गत करना है, एक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें कि जिससे कम से कम लागत लगा के ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा कमाया जा सके। इसके अंतर्गत दोस्तों पशुपालन, कृषि कार्य, वनों का कार्य आदि सभी आते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों जो कंपोनेंट्स के, तो कंपोनेंट्स में इसका हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, दिखा रहा है क्या क्वेश्चन हम लोग को, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। पहले दोस्तों पहले हम ये बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या। एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे दोस्तों यदि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को तोड़ते हैं तो एग्रो और फॉरेस्ट्री दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एग्रो अर्थात दोस्तों एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री अर्थात वनिकी। दोस्तों जहां खेती के साथ वनिकी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। दोस्तों इसमें दिया है एग्रो फॉरेस्ट्री का, पहले हम लोग देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री जो है एक भूमि उपयोग प्रबंधन पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर पेड़ों को फसलों और पशुओं के साथ मिलाकर उगाया जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री, सिंपल सी बात। यदि बात करें दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होगा, लकड़ी की डिमांड जो है वो पूरा होगा, एग्रीकल्चर संबंधित आवश्यकताएं पूरी होगी, वर्षा में पेड़ सहायक होते हैं वो सहायक होंगे, मिट्टी संरक्षण करेगा, मिट्टी बचाएगा, मृदा क्षरण होने से रोकेगा। ये क्या है दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री है। यदि इसको टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो क्या है दोस्तों, सिल्वो पेट्रोल है, एग्रीकल्चरल है, एग्री सिल्वो पोस्टरल है, सॉरी पेस्टोरल है। आगे चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन HEIANLEISA। एक क्या है दोस्तों, HEIA और लीसा का वर्णन करना है। पहले दोस्तों देख लेते हैं HEIA क्या है और LE के बाद नेक्स्ट और देखते हैं ये क्या है। पहले HEIA देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हैवली और एक्सटर्नल इनपुट, हैवली और एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर।
और हाँ दोस्तों, बात करते हैं HEIA। दोस्तों इसमें बात करते हैं जैसे HEIA में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन के लिए अधिक से अधिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का अच्छे मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक तरीके से निर्भर रहते हैं लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। अधिक से अधिक अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, ताकि हमारी फसल अच्छी से अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन मिले। बट इसमें पर्यावरण पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम बात करते हैं लीसा की, बात करते हैं दोस्तों, लीसा कृषि पद्धति ऐसी कृषि पद्धति है दोस्तों, जिसमें ये हमारे ध्यान केंद्रित करता है कि जो बाहरी लागत हो वह न्यूनतम हो, कम से कम हो। इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, कीट प्रबंधन, फसल उत्पादन, पर्यावरण अनुकूल तरीके से बढ़ने प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, अब यदि हम दोनों में अंतर कर लेते हैं क्या है, तो जो दोस्तों HEIA हो है, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक उपयोग करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके। बट लीसा जो दोस्तों है, इसमें कम से कम फर्टिलाइजर, कम से कम कीटनाशक उपयोग करके हमें प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करना है। अब दोस्तों, अब यदि हम इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसमें ऐसे ही मिल जाएगा। यदि फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हमारी लागत ज्यादा आएगी, हमारा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सॉइल खराब होगी, जल खराब होगा आदि, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज। दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, अर्थात मल्टीपल क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ लिखना है। बात करते हैं दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग की, तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर मोर देन वन क्रॉप is grown on the same piece of land during a single growing season। पर एक ही सीजन में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना है। क्या है, एक ही सीजन में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही मौसम में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, अर्थात एक से अधिक, दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। प्रणाली उत्पादक, इससे क्या होता है, उत्पादकता बढ़ती है, मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार होती है। यदि हम इसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो शायद इंक्रीज वही उत्पादकता बढ़ेगी, मिट्टी का हेल्थ सुधरेगा, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी। ये क्या है दोस्तों, यदि इसके हम टाइप्स की बात करते हैं तो इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके टाइप्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्या है, संरक्षित कृषि रणनीति के बारे में बताइए, डिस्कस इन द डिटेल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। दोस्तों कंजर्वेशन क्या है दोस्तों, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स मिनिमम डिस्टर्बेंस टू द सॉइल, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल कवर एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या है दोस्तों, इसमें संरक्षण कृषि एक कृषि प्रणाली है जो मिट्टी की न्यूनतम गड़बड़ी, मिट्टी के आवरण को बनाए रखने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसका दोस्तों संरक्षित कृषि का था, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। आगे चलते हैं दोस्तों, विविधीकरण और फसल संघीकरण के बारे में बताना है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन के बारे में बताना है। पहले डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसको, देख लेंगे क्या लोग इंटेंसिफिकेशन क्या है। डाइवर्सिफिकेशन था विविधीकरण देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कृषि में डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ जो होता है विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना। क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना ही कृषि में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, यदि विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाएंगे तो जोखिम कम होगी, अर्थात एक फसल जब यदि नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल हमारी हमें सहयोग कर देगी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं, इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। इंटेंसिफिकेशन में क्या, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आर्थिक संसाधनों और तकनीकों का उपयोग करना। क्या है दोस्तों, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक
अधिक संसाधनों और तकनीकों का उपयोग करना, इसमें से किसानों की अपनी उत्पादकता और आय बढ़ने में मदद मिलती है। जैसे दोस्तों उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई का उपयोग, उन्नत बीज का उपयोग, इससे क्या होगा दोस्तों, उत्पादकता में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी और भोजन सुरक्षा भी इससे होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आईएफएस। आईएफएस से आप क्या समझते हैं दोस्तों? आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? एक दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न कृषि घटकों जैसे कि फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि किया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, अधिक से अधिक हमें लाभ मिल सके, अधिक से अधिक फसल उत्पादन हो सके। यही क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इससे दोस्तों इसके नाम यदि हम लोग ध्यान से पढ़ें, आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अर्थात बढ़ते हुए दोस्तों इंटीग्रेटेड अर्थात एकीकृत कृषि प्रणाली। क्या है दोस्तों? इसमें एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न कृषि घटक जैसे कि फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी को एकीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी आदि सबको किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या देखते हैं? समगतिशील खेती से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिदृश्य में भारत के परिप्रेक्ष्य के बारे में वर्णन करिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अर्थात व्यवस्थित कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोस्तों देखते हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता देती है। क्या करती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो अर्थात जो सस्टेनेबल संरक्षित खेती है, जो हमारे पूर्वजों को भी अर्थात हम अपनी पीढ़ियों को भी उसको सौंपे, जो हमारे पूर्वज पूर्वज नहीं बोलेंगे, जो हमारी पीढ़ी आगे अगली पीढ़ियां आएंगी उसको हम फार्मिंग सौंपे, वो सिस्टम सौंपे उनको। ऐसा ना हो कि हम पूरी लैंड खराब कर दें और उनको जो जो आगे के हम लैंड दें उसमें वो लोग फसल उत्पादन न कर सकें। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग इस तरीके से किया जाता है कि उनको जो हम लैंड दें वो अच्छी भूमि हो, उर्वरा वाली भूमि हो। तो क्या करते हैं दोस्तों? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य दोस्तों होता है पारिस्थितिकी संतुलन अर्थात वातावरणीय संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और किसानों के लिए अस्थायी आजीविका का बढ़ावा देना होता है। अब इंडिया के में लिखना है दोस्तों, तो आप लोग इंडिया में देख ही रहे हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या है, किस टाइप का एग्रीकल्चर हो रहा है, भूमि की कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। दोस्तों कृषि प्रकार प्रणाली कृषि में फसलों और फसलों के उत्पादन के उपयोग किए जाने वाली विभिन्न विधियां, दृष्टिकोण संदर्भित करती है। अर्थात दोस्तों क्या हम लोग करना है? महत्व देखना है, सिद्धांत देखना है। इसका जो कृषि पद्धति है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसको हम लोगों को देखना है। पहले देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो जाएगा। यदि हम लोग टाइप देख लेते हैं दोस्तों, तो क्रॉप सिलेक्शन, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्म मैनेजमेंट हो जाएगा। यदि हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं तो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट फैक्टर डालेगा, सॉयल फैक्टर डालेगा, मार्केट डालेगा, फार्मर का रिसोर्स डालेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी डालेगा, लेबर डालेगा। आप सिटी के पास में है तो लेबर कॉस्ट ज्यादा रहेगा, गांव में तो लेबर कॉस्ट कम रहेगा। जो सड़कें है सड़कें डालेंगी, परिवहन डालेगा, परिवहन का जुगाड़ क्या है, मार्केट का डिस्टेंस कितने दूर पर मार्केट है वो इफेक्ट डालेगा, छोटा मार्केट है बड़ा मार्केट है वो इफेक्ट डालेगा, लैंग्वेज इफेक्ट डालेगी। ये सब क्या है दोस्तों? इफेक्ट डालेंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। इसमें कोई 4 करना है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। दोस्तों क्रॉप रोटेशन तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है? दोस्तों क्रॉप रोटेशन एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अर्थात दोस्तों फसलों को चेंज कर दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। यदि कभी हम उथली जड़ वाली फसलें बोते हैं तो फिर जो गहरी जड़ें वाली होती है उसको बो देते हैं ताकि जो फसल को बीच में टाइम मिल जाए और
जो जो नीचे का भी पोषक तत्व है वो भी फसल प्राप्त कर सके। वर्मी कंपोस्ट तो केचुए की खाद, ये भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है जो केचुए की मदद से बनाई जाती है। इसमें जैविक कचरे केचुए द्वारा पचाया जाता है, पोषक तत्वों की भरपूर खाद तैयार होती है। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पीडीएफएसआर क्या है। पीडीएफएसआर देखते हैं दोस्तों, पीडीएफएसआर का देखते हैं दोस्तों, मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग। दोस्तों मोनोकल्चर देख लेते हैं पहले। दोस्तों मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग, तो मोनोक्रॉपिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल को एक ही भूमि में एक साल 10 साल उगाया जाता है। यह विधि मिट्टी के क्षरण, कीटों और रोगों के प्रकोप में वृद्धि और जैव विविधता का कमी कारण बन सकती है। अब मोनोकल्चर देखते हैं दोस्तों, तो मोनोकल्चर एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल उगाई जाती है, जिसमें एक ही फसल उगाई जाती है या एक ही प्रकार के पशुओं को पालने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मोनोकल्चर क्या है दोस्तों, इसमें एक ही फसल उगाई जाती है या एक ही तरह के पशुओं को ध्यान केंद्रित पालने पर ध्यान केंद्रित। जैसे दोस्तों नाम से मोनो, मोनो अर्थात सिंगल, एक मोनोकल्चर मतलब एक ही प्रकार के फसल उगाए जाए, एक ही प्रकार के पशु पालन कर, एक ही प्रकार। यदि मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एक ही भूमि में एक ही फसल उगाया जाए बार बार, मतलब एक भूमि है उसमें बार बार वही फसल उगाई जाए, यही क्या है, मोनोक्रॉपिंग है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि बहुत ही कंपलसरी और इम्पोर्टेंट बन चुकी है आज के प्रेजेंट ऑफ टाइम के लिए, जिसे देखते हुए जिस प्रकार से हम लोग केमिकल का यूज करते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें फसलों खेती, पशुपालन में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। मुद्दा दोस्तों में क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज का उपयोग किया जाता है। यही क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।